लीजिए, कुछ वर्ड्स हम यहाँ लिख रहे हैं, उसका हिंदी में मतलब भी होता है और इंग्लिश में भी उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला हिंदी का एक मतलब है गुमनाम। ठीक, गुमनाम का मतलब आपको हिंदी में पता है, अब इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है। दूसरा वर्ड है मारपीट करना। एक शब्द होता है संपत्ति। संपत्ति, लचीला, भैया लचीला बोला है मैंने। Rahul, please, rupees 500 in advance on his account to sports club. Each time visit to club, there 10 rupees deduct. एक बार जाता है तो कितने रुपए कम हो जाते हैं? टोटल कितने डिपॉजिट किया है? So each time he visit the club, the rate 10 is deduct from the account. 10 रुपए उसके अकाउंट में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं. How much balance is left in the Rahul account after X visit? अगर वो कितने विजिट करता है तो मतलब वन टाइम पे कितने रुपए डिडक्ट होते हैं लिखेंगे. क्या लिखेंगे बोलो. He visit the club. ये लिखा है 8 में सौगंध खाकर त्याग करना। सौगंध खाकर त्याग करना। एक बार में कितने रुपए है ना. चुगली करना। ये जो वर्ड्स हैं बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आए दिन हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं और इनको अपने जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं पता होती हम लोगों को। लिखिए
चलिए अब इनका इंग्लिश में मीनिंग लिखवाने जा रहे हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग जो है लिख लीजिए। ये हैं उसके आंसर्स। गुमनाम को हम एनोनिमस बोलेंगे। जैसे आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि ये किस व्यक्ति की है। किसी ने कोई नॉवल छपवाई, नॉवल छपवाने के बाद अपना नाम ही नहीं लिखवाया, तो इसका मतलब हमारे लिए वो क्या है? एनोनिमस, यानी उसका व्यक्ति का नाम ही नहीं पता हमें, एनोनिमस। किसी के साथ मारपीट करना मतलब उसको असॉल्ट करना। ठीक। संपत्ति पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है, तो आपके पास कितना एसेट है। ठीक। लचीला मतलब जिसको जिसको बहुत ही आराम से मोल्ड कर लिया जाए। ठीक। बिना शर्त के वो बड़े आराम से, हाँ, उसको कहेंगे एजाइल। जी हाँ। आरोपी मतलब होता है एक्यूज्ड। आरोपी उस व्यक्ति को हम कहते हैं जिसके ऊपर किसी चीज का आरोप लगाया हो, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अक्यूज्ड। गुनाह का साथी जो गुनाह में सहयोग दे, किसी के साथ कोई गुनाह करने में सपोर्ट करे। जैसे कोई जो है चोरी करके भाग रहा था, उससे हमने कहा, अरे भाई अकेले मत जाओ, मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ, गाड़ी से जाओ। तो हमने क्या किया? उसके गुनाह में हमने सपोर्ट किया। या उसने कोई चीज़ गलती करी है, कोई गलत काम किया है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिनेंशियली कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, उसको अपना रूम दे दिया रहने के लिए, है ना। किसी भी तरह से उसका सपोर्ट करना एकम्प्लाइज। कोई व्यक्ति जो या कोई चीज़ बहुत बुरी हो, उसको ऑफुल बोलेंगे। कोई एक्ट हो सकता है ऑफुल, कोई व्यक्ति का व्यवहार ऑफुल हो सकता है। ठीक, ये चीज़। अगला है सौगंध खा करके किसी चीज का त्याग करना, एब्जोर करना। फिर कोई व्यक्ति है राम, किसी कंपनी में काम करता है। काम करने के बाद उसको जैसी पहली तनख्वाह मिली, उसके बाद दूसरे दिन से उसने जाना ही बंद कर दिया, बिना कंपनी को बताए। वहां से क्या हो गया? एब्सकॉन्ड। तो बता दिया जाता है कि आप फलाने व्यक्ति हैं जिसने इस कंपनी से बिना बताए छोड़ दिया है, वहां से भाग गया। चुगली करना दैट मीन्स बैक बाइट करना। अब जल्दी सबसे, ये वर्ड्स तो हमने सुन लिए, लिख लिए, लिखना ही नहीं ज़रूरी है, इस वर्ड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है इस सेंटेंस का सही उपयोग करना। तो एक एक करके आप लोग कोशिश करिए, हमें बताइए, जिससे हम पूछें कि इसका सेंटेंस क्या बन सकता है। ठीक। तो सबसे पहले गुमनाम का बताएगी। हाँ, तुम बताओ। मैं हाँ, बताओ। सोचने तो दीजिए सर। अच्छा, सोच लो। हम्म, तुम बताओ गौरी। I got two things and they both are anonymous. I got two things. I got two things and they both got anonymous. अच्छा, I got an anonymous book. ठीक, चलो बहुत अच्छा। मारपीट करना असॉल्ट, बताओ। मारपीट करने का कौन बताएगा? हाँ? They are doing assault. They are doing assault with an old lady. They are doing assault With an old lady. with an old lady. ठीक है। अच्छा भैया, संपत्ति, संपत्ति का बताइए। Mukesh Ambani having so many assets. कैसे? मुकेश अंबानी, हाँ सही है। Having so many assets. मुकेश अंबानी has so many assets. ठीक। अब आ रहा है सृष्टि। बताना चाहोगी इनमें से कौन सा बताओगी? आरोपी का, अक्यूज्ड। चलो बताओ बेटा। He was accused to murder. अच्छा, इसमें कुछ हल्की सी गड़बड़ी लग रही है, जिसे आपको सुधारना है।
हम समझ रहे हैं, थॉट प्रोसेस सही जा रही है, बस सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसमें सुधार करना है। और कौन बताएगा चुगली करना? कौन बताएगा चुगली करना? चुगली करना शैली बताओ, चुगली करना। My neighbors are backbiters. माई नेबर्स आर बैक बाइटर्स, बहुत बढ़िया, शानदार। नेबर्स आर बैक बाइटर्स, अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अत्यंत बुरा, जिसका मतलब ऑफुल होता है, कौन बताएगा? तुम बताओ। मैं This book is so awful. बुक कैन नॉट बी ऑफुल। नहीं, कुछ बोल I सकती है I always pay respect to books. गौरी, This chocolate shake is awful. this chocolate shake is awful. हाँ, ठीक है, होता है बैड, वो भी होता है। बहुत अच्छा। कॉफी मिला के भाग जाना का मतलब एब्सकॉन्ड, ये एब्सकॉन्ड का मतलब और कोई एग्जांपल? कौन बताएगा? एब्सकॉन्ड, गौरी बताओ भैया। A bride absconded. ब्राइड एब्सकॉन्डेड, A bride absconded in between the wedding. इन बिटवीन द वेडिंग। भैया, बारात को हमने क्या बताया था? बारात मतलब पेनेशिया बताया था ना, प्रिकॉशियस ना, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा? प्रोसेशन, हाँ, प्रोसेशन। तो तुमने वो ब्राइड वाली बात कही ना, तो हमें प्रोसेशन याद आ गया। ठीक है, अब लिखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे ऐसे खास वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहला एक वर्ड आता है कसाई खाना, है ना, जहाँ कैटल्स को ब्रूटली किल किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है। बस, थैंक यू। कसाई खाना, सेकंड वर्ड है प्रचुरता। विज्ञापन, घोषणा पत्र, अराजकता। तो जल्दी से ये वर्ड्स पहले लिख लीजिए, ये सारे वर्ड्स, इसको देखो, फटाक से लिख लो। अब इसका हम इंग्लिश में मतलब बताने जा रहे हैं, ठीक है? सरोज का मतलब क्या होता है? चलो लिखो बेटा, जल्दी लिखो फटाफट। इसको फटाक से देखिए। सबसे पहला हम लोग देखें कसाई खाना। कसाई खाना हमने बता दिया अभी, इसको क्या कहते हैं? स्लॉटर हाउस, ठीक, यानी कि इसको क्या कहते हैं? एबेटोर। ये स्पेलिंग है, इसको बोलते हैं एबेटोर। प्रचुरता, ये प्रचुरता का क्या मतलब है? प्रचुरता, कोई चीज बहुत इनफ क्वांटिटी में हो, काम चल जाए वाली क्वांटिटी में नहीं, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में अगर मिल जाए तो हम उसको प्रचुरता कहेंगे हिंदी में। और अबंडेंस,
जैसे हमारे पूरे अर्थ में एयर को अगर हम ढूंढने जाएं तो हमें अबंडेंस ऑफ एयर मिलेगी, ठीक। वाटर को ढूंढने जाएं तो अबंडेंस ऑफ वाटर मिलेगा, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, ठीक। इसको कहते हैं अबंडेंस। विज्ञापन मतलब, बहुत अच्छा। घोषणा पत्र, ये पता है, ये एजेंडा का हिंदी में मतलब आपको पता है? घोषणा पत्र होता क्या है, होता क्या चीज है ये? अगर स्कूल की बात करी जाए, नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है किसी चीज की घोषणा करने के लिए। हाँ, कोई चीज जो होने वाली होती है कोई स्पेशल उसके लिए, जैसे होता है ना, कुछ लोगों से पूछा जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग कह सकते हैं। ये तो आपने स्कूल लेवल पे देखा। किसी भी व्यक्ति के आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उसने अपना क्या तैयारी कर रखी है, उसको एक कागज पे वो जो डिक्लेयर करके देता है, दैट इज द एजेंडा, ठीक। राजदूत, राजदूत किसको कहते हैं? एम्बेसडर क्या? एम्बेसडर एक प्रकार का एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर कंट्री का एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी दूसरी कंट्री में जाकर के रहता है, प्रवास करता है, वहाँ के पूरे ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन होता है इधर से उधर करने वाला, वो करता है। जैसे अगर आपको अपने इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो उस कंट्री का आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। वो पासपोर्ट यहाँ इंडिया में रह रहे उस कंट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल के पास जाएगा, वो साइन करेगा, तब परमिट आपको मिलेगा। तो वो व्यक्ति जो दूसरी कंट्री का हमारे यहाँ रह रहा है ऑफिशियली, एक प्रकार का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वो, जो आपके इस तरह के कागज के कामों को, कंट्री, एक अपनी कंट्री और उसकी कंट्री के बीच के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम को देख रहा है, वो व्यक्ति कहलाता है राजदूत या एम्बेसडर, ठीक। अराजकता, क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या मतलब है इसका? जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती है रूल करने के लिए तो मनमाने ढंग से लोग काम करने लगते हैं, ठीक। कोई लॉ वहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करती है तो हम कह सकते हैं कि आपके यहाँ तो भैया बहुत अराजकता है, कोई लॉ एंड रेगुलेशन ही नहीं है, तो ये क्या कहलाती है? अनार्की, अराजकता, ठीक। फिर कोई व्यक्ति जिसकी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए, बहुत जल्दी से कोई चीज़ भूल जाए, लॉस ऑफ मेमोरी, इसको कहते हैं एमनीजिया। क्या बोले? एमनीजिया। कोई चीज साल में एक बार होती है, दैट इज एनुअल। जहर को मारने वाला जहरनाशक कहलाता है एंटीडोट, ये भी पढ़ रखा हम लोगों ने। जली, जो सिर्फ और सिर्फ जल में रहते हैं उनको कहते हैं एक्वाटिक, ठीक। दूसरा है उभयचर, मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको एम्फीबियन। सन्यासी, एसेटिक, क्या बोलते हैं? एसेटिक, एसिडिक नहीं, एसेटिक। स्पेलिंग देख लीजिए, ये है सन्यासी, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो अपने जीवन में, उस व्यक्ति को कहते हैं सन्यासी, ठीक। समझ में आया? इसमें कोई ऐसी चीज जो डाउट हो? अब तुम लोगों को एक काम करना है, जितनी भी चीजें आज हम लोग ने पढ़ी हैं उसको आपको बार बार गो थ्रू करना है, रिवाइज रखना है, करना नहीं है, रिवाइज रखना है, भूलने नहीं देना है। बेटा कौन सा कसाई खाना? हाँ, ये वाला कसाई खाना। कसाई खाना मतलब, हाँ, इसको कहते हैं बेटर। इसका काम क्या है? जहाँ पे किसी भी कैटल को ले जाया जाता है, स्पेशली ये जो बड़े बड़े जानवर आप देखते हैं, उनको उनकी स्किन को निकाला जाता है, बाकी बॉडी के पार्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और दुनिया भर की चीज़ें करी जाती हैं। फिफ्थ वन, राजदूत। राजदूत का मतलब एक हमारी कंट्री का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑफिशियल इंचार्ज जो किसी दूसरी कंट्री में जाके रह रहा है, यहीं का व्यक्ति दूसरी कंट्री में रह रहा है, और दूसरी की उस कंट्री के लोग अगर यहाँ आना चाहें, चेक नहीं कर रहा है, तो वो पासपोर्ट वगैरह का पूरा अप्रूवल वहाँ उसके ऑफिस से होगा, एम्बेसडर के ऑफिस से। एक तो ये काम। दूसरा,
उस कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में किसी भी प्रकार के कोई भी ऑफिशियल कोई वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क, तो उसके बीच में वो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को। अब उसकी कंट्री का पीएम तो हर समय आएगा नहीं, या प्रेसिडेंट हर समय आएगा नहीं, तो एक रिप्रेजेंटेटिव रख दिया जाता है, ठीक है। वो उस लेवल का नहीं होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई करने के लिए एक व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, ऑफिशियली नियुक्त करके डिप्लोमेटिक बना दिया जाता है कि आप सरकारी सारा काम काज उस कंट्री का हमारी कंट्री से जोड़ करके आप ही देखेंगे, ठीक है। वो एम्बेसडर होता है। आ गया ना, दैट्स इट।